सुप्रभात बच्चों। आज हम अगला अध्याय बाल राम कथा का पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक से राम और सुग्रीव वाला अध्याय ओपन कर लीजिए। इसमें आपको याद होगा कि जब राम लक्ष्मण सबरी और कबंध से मिले और उन्हें आगे का मार्ग उन्हें बताया सबरी ने, तो राम को कबंध और सबरी सबरी के वचन तो स्मरण थे। अतः वे अति शीघ्र ऋष्यमुख पर्वत पहुंचकर सुग्रीव से मिलना चाहते थे। और सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। सुग्रीव और बाली ये दो भाई सगे भाई थे और जो कि देखने में भी एक से लगते थे। और बाली ने, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने नाटक में भी देखा होगा रामायण में, कि किस तरह से बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी उससे छीन लिया और पूरा राज सिंहासन भी छीन लिया और सुग्रीव को निर्वासित कर दिया। निर्वासित करने का मतलब है उसको बाहर वनों में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ये किसके पुत्र थे? किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। और पिता के ना रहने पर उसका भाई बाली वहां का राजा बन गया, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है। और दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा और दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन गए। और फिर उसके बाद सुग्रीव के पास राम और लक्ष्मण पहुंचे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान से हुई और हनुमान उन दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए बोले, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, बताइए क्या मैं सेवा करूं आपकी। तो लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय देते हुए वन में आने का कारण बताया कि हम वन में क्यों आए हुए हैं। हनुमान राम लक्ष्मण को पहचान गए और राम लक्ष्मण हनुमान को बताते हैं कि वे लोग सहायता के लिए आए हैं। हनुमान के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और वे सोचने लगे, कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सुग्रीव की सहायता सबसे पहले श्री राम ने की और उन्होंने छुपकर बाली को मारा और सारा राज सिंहासन उन्हें सुग्रीव को दिलाया। आप सभी लोगों ने देखा होगा। आगे राम और सुग्रीव की स्थिति, दोनों की स्थिति सेम थी कि दोनों एक दूसरे से सहायता लेना चाहते थे। राम अयोध्या से निर्वासित थे और सुग्रीव किष्किंधा से निर्वासित था। राम की पत्नी को रावण उठा ले गया था और सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया था। हनुमान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए और दोनों ने एक दूसरे को मित्रता का वचन दिया। आगे आप सभी समझ रहे हैं कि हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण से पूछा, सीता के हरण की सारी बात सुग्रीव को बताई और हनुमान जी को बताई। सुग्रीव को कुछ बात याद आई और उन्होंने बताया कि रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से होकर गया था और सीता स्वयं रावण के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गहनों की एक पोटली को राम के सामने रखते हुए कहा कि क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने तुरंत अपनी पत्नी के आभूषणों को पहचाना और कहा कि हाँ, ये सारे गहने सीता के हैं। फिर सुग्रीव ने बताया कि ये सारे गहने वानर सेना ने इकट्ठे किए हैं। और अंत में सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा और हम सीता माता को ढूंढने, उनकी खोज में, रावण के चंगुल से छुटाने के लिए हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। उससे पहले सुग्रीव को बाली से अपना साम्राज्य उन्हें छीनना पड़ा और राम की सहायता से उन्होंने भीषण युद्ध किया और युद्ध में सुग्रीव की विजय हुई और बाली का अंत हुआ। और आगे चल के, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि इसके बाद लंका रोहण की योजना बनाई सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ मिलकर कि किस तरह से लंका पर विजय की जाए। और वानर सेना बहुत चतुर और बुद्धिमान भी थी। दूत लंका को भेजे गए और सीता का पता लगाया गया। हनुमान जी स्वयं लंका पहुंचे और निशानी के रूप में वो श्री राम की अंगूठी ले गए थे। जब सीता जी से भेंट हुई तो उन्होंने वो अंगूठी उनको दी। आप लोगों को पता है। आगे है कि वानर दल असमंजस में पड़ गया और इस दल में बुद्धिमान जामवंत थे। असमंजस की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भी लंका का जो रास्ता था, मार्ग था, वो समुद्र से होकर जाता था और समुद्र को पार करना बानरों के बस की बात नहीं थी। लेकिन जामवंत बुद्धिमान थे, उन्होंने बताया कि कठिन कार्य का उनके पास उत्तर नहीं, लेकिन
हनुमान ये काम कर सकते हैं। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करने का आदेश दिया और उन्होंने हनुमान ने अपनी शक्तियों का स्मरण किया और वो लंका पर हवा के रास्ते उड़कर वो पहुंच गए। और इसमें राम और सुग्रीव की मित्रता के विषय में बताया गया है, उन्होंने किस तरह से एक दूसरे की मदद की। और अंत में राम और लक्ष्मण और सुग्रीव की पूरी वानर सेना और हनुमान सभी लोगों ने सीता जी को वापस लाने के लिए और लक्ष्मण लंका पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई, जिस योजना को उन्होंने जल्द से जल्द मूर्त रूप देने का प्रयास किया। तो सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक बात यहाँ नोट करेंगे अपनी कॉपी में इसकी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके अध्याय से। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़िए। धन्यवाद।